हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, होप कि मजे में हो, मस्ती कर रहे हो और लाइफ के मजे ले रहे हो। आज हम लोग पढ़ने बच्चों उस ट्रिक को समझने से पहले डायग्राम बना देते, क्योंकि डायग्राम के बिना वो ट्रिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मान लो कनकेव मिरर है, और याद है ना मैंने क्या बोला था, कनकेव मिरर में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनता है। तो चलो यार बना देते हैं, कैसे हो जाएगा यार। मैं इसमें पहले पॉइंट को मैं शो कर दूं। मैं सपोज ये पॉइंट को हम पोल बोल रहे हैं, ये वाले पॉइंट को फोकस बोल रहे हैं, ये वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहा हूं, इधर कहीं इंफिनिटी है। आया क्या समझ में बच्चों? और मैंने नंबरिंग कर दे रहा हूं। क्यों नंबरिंग कर रहा हूं समझ में आएगा अभी। ये इंफिनिटी को 0.1 बोल दे रहा हूं मैं, इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच को किसी भी पॉइंट को 0.2 बोल दे रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 0.3 बोल दे रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में कहीं पर भी, यहां पर भी ये कोई भी पॉइंट बेटा उसको 0.4 बोल दे रहा हूं, फोकस को 0.5 बोल दे रहा हूं, और फोकस और पोल के बीच के पॉइंट को 6 बोल दे रहा हूं। अब एक चीज याद रखना बच्चों, 0.1 से 5 तक का रियल इमेज बनता है। आया समझ में? रियल इमेज का मतलब मिरर के सामने ही इमेज बनेगा और उसके बाद का उस साइड बनेगा। चलो देखते हैं। ठीक है, तो मैं ना पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिख रहा हूं। 0.1 पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन रहेगा कहां पे यार, अभी देख लो यार और देख के मुझे बता दो। इंफिनिटी पे। 0.2 पे भी ऑब्जेक्ट रहेगा इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। 0.3 पे भी रहेगा यार, कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। 0.4 पे भी रहेगा यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच पे। 0.5 पे भी रहेगा बच्चों, फोकस पे। आया क्या समझ में? अगर इतना हो गया है बेटा, देखो अभी आप लोग के मार्क्स फिक्स है यहां पर से वी। बस नीचे से उठा के ऊपर लिखना शुरू कर दो। नीचे वाला ये ऊपर, ये नीचे वाला ये ऊपर। भैया बीच का कहां जाएगा? यहीं पे रह जाएगा। फिर से ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ गया। हो गया बेटा, हो गया। बस इतना ही था, याद रखना। जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा था इसका इमेज फोकस पे बनता है। जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पे बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला चीज है बेटा। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो पॉइंट है ना बेटा, ट्रेडमार्क बना लो। ट्रेडमार्क क्यों बना लो? क्योंकि हम इमेज का नेचर भी हमें बताना पड़ता है, तो इमेज का नेचर मैं यहीं से बताऊंगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस में तो इनफाइनाइट। अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा कैसे। ऊपर वाले को नीचे लिख दो, नीचे वाले को ऊपर लिख दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। यानी यहां पर ऑब्जेक्ट होगा तो यहीं पर इमेज बनेगा। और इस केस में बच्चों जो इमेज साइज है, अब इमेज साइज को ना हाइट से बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइट ही हम पढ़ते हैं। अब एरिया वॉल्यूम ये सब तो नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है ना बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों इक्वल होते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। आया क्या समझ में बच्चों? अच्छा तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा यार, इमेज का साइज जो है वो क्या होते जाएगा? छोटा होते जाएगा। और ये वाले पॉइंट में तो आने के बाद में बेटा इमेज का साइज जो है वो पॉइंट साइज हो जाएगा। चलो यहां पर की बात करते हैं। तो बच्चों हाइट ऑफ इमेज बढ़ जाएगा और यहां पर तो हाइट ऑफ इमेज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इंफिनिटी पे बेटा पता नहीं कितना बड़ा होगा, तो याद रहेगा ये ट्रिक, बिल्कुल याद रहेगा यार। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन सब में जो है ना इमेज जो उल्टा बनेगा यानी इन्वर्टेड बनेगा। भैया मैं तो पहले ही बोल दिया है, इमेज रियल इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। इसके अलावा एक और चीज मैंने बताया था, क्या बताया था कि मिरर कहां पर बनेगा, सॉरी इमेज कहां पर बनेगा? फ्रंट ऑफ मिरर पे बनेगा। तो बेटा ये ट्रिक था जो कि आप लोग को मुझे लगता है कि याद हो जाएगा। और ना याद हो जाएगा ना बेटा, थम्स अप दे देना यार, लाइक कर देना और क्या। तो ये समझ में आया, मैंने ये 0.1 से लेकर यहां तक के बताया। आया समझ में? डायग्राम भी बताऊंगा बेटा,
डायग्राम कैसे रहेगा, डायग्राम के बिना कैसे होगा। अच्छा, तो अब फोकस से पोल की, फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी रहेगा तो बेटा जब फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी रहेगा तो इमेज जो है उस साइड यानी बिहाइंड द मिरर बनेगा। आया क्या समझ में? तब इमेज कहां पर बनेगा बच्चों? बिहाइंड द मिरर बनेगा। और जब बिहाइंड द मिरर बनता है तो ये कैसा इमेज होता है बच्चों? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज है ना सीधा, और सीधा को अभी हम लोग क्या बोलते हैं? इरेक्टेड कहते हैं। आया क्या समझ में बच्चों? तो मेरे हिसाब से तो पोजीशन आप लोग को याद हो गया होगा। चलो ना यार उसके लिए डायग्राम बना देते हैं, चलो डायग्राम बना देते हैं। हाँ ना यार, अपने को पता है डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल 2 सेकंड रुक जाओ बच्चों, बिल्कुल अभी हम लोग वो भी याद कर लेंगे। बेटा उसको पहले मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो फोकस से होकर गुजरता है, जब पोल में आकर टकराता है सेम एंगल से जाता है ना। और जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाता है। अब ये क्यों बता रहा हूं बेटा? वही 3 लाइन ही बनाऊंगा। हाँ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है सर इसमें ये वाला लाइन कैसे आया? बेटा वही ठूस दूंगा वहीं पर। हाँ, और जिसको ये टॉपिक समझना था, ठीक है, जो मैंने लाइन कैसे बनेगा, तो बेटा इसके जस्ट पहले वाला लाइन था रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो चलिए इमेज बनाते हैं। पहला इमेज कब बनाएंगे? जब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है और इमेज कहां पर बन रहा है बेटा? फोकस पे बन रहा है। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये मिरर है, ये मिरर है बच्चों, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब मुझे नहीं पता ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट के इंफिनिटी पे रखा है बेटो। तो अब बच्चों ध्यान देना, ऐसा लाइट रे आएगा और कहां से होके गुजरेगा? फोकस से होके गुजरेगा, है ना। इधर से भी लाइट रे आएगा और ये कहां से होके गुजरेगा बच्चों? फोकस से ही होके गुजरेगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था बेटा? जहां पे 2 लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर क्या बनता है? इमेज बनता है। तो देख लिए यू जब इनफिनाइट पे तो वी कहां पे होगा? फोकस पे होगा। और साइज कैसा होगा बच्चों? साइज होगा पॉइंट साइज। आया क्या समझ में? तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड क्या है? जब u की वैल्यू इनफिनिट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो v की वैल्यू कहां पर होगा? हाँ ना यार, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। अरे सिंपल सी बात है। तो चलिए फिर से मिरर पे आते हैं बच्चों, और ये रहा। ठीक, इस बार ना अपन ना बना रहे हैं ये लो ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो अपने को पता है कि इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला? u की वैल्यू इनफिनिट से सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर का इनफिनिट और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों के बीच में कहीं पर भी होगा। ठीक है, लाइट रे ऐसा जाएगा तो कहां पर से होके आएगा बच्चों? फोकस से होके आएगा। दूसरा कहां पर से होके जाएगा बच्चों? ये देखो। अरे यार मिरर नहीं बना पाए, बना देते ना यार, ये बना दिए, ये लो। चलो, तो ऐसा लाइट आएगा वापस चला जाएगा। मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या बोला था बच्चों? जहां पर 2 लाइट रे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर क्या बनता है बच्चों? इमेज बनता है। कहां पर? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इधर से हर चीज इधर से मेजर करते हैं बच्चों, पहले बता चुका हूं मैं, हर चीज इधर से मेजर करते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। चलो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं साइज का। देखो ये इतना बड़ा और ये इतना छोटा, यानी कैसे हो जाएगा बेटा? डिमिनिश्ड। कैसे हो जाएगा? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? छोटा। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? इन्वर्टेड। क्या हो जाएगा बच्चों? इन्वर्टेड हो जाएगा। तो मैंने आप लोग को 2 बताया, तीसरा भी बताता हूं यार, है ना। तो चलो मैं काम करता हूं, इसी को रख करके यहीं पर बताता हूं मैं। ठीक है, तो होप कि आप लोग ये बना लिए होगे, और नहीं हुआ होगा तो पॉज करके कर लो ना यार, क्या दिक्कत है? पॉज करके इसको नोट कर लो, है ना बच्चों। तो चलिए थर्ड टाइप आप लोग को मैं बताता हूं। और थर्ड टाइप कब होगा? जब u c पे है तो v भी किस पे रहेगा? c पे रहेगा। अरे वाह, होशियार हो गए यार आप तो। ये रहेगा बच्चों,
हमारा कनकेव मिरर और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों। और मान लो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और वही यार वही 3 लाइन घुमा फिरा के ऐसा लाइट रे लेंगे तो वापस कहां से होके गुजरेगा बच्चों? फोकस से होके गुजरेगा। दूसरा चीज, अगर लाइट रे ऐसा जाएगा, याद है मैंने आप लोग को बोला था पोल पे अगर कोई लाइट रे आता है जितने एंगल से आता है उतने ही एंगल से क्या हो जाता है? चले जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से दूसरा लाइट रे गया बच्चों। तो इस केस में इमेज कैसा फॉर्म होगा बच्चों? ये ऐसा दिख रहा होगा कि सेम साइज बट उल्टा। तो चलो मैंने 3 बना दिया है, आप लोग के लिए बाकी होमवर्क 2 दे रहा हूं। जिन लोग से नहीं बनता है बाकी का 2 वाला नहीं बन पाया, ऐप में मिलोगे आप लोग, बिल्कुल आप लोग को बताऊंगा। अगले वीडियो में बताऊंगा कॉन्वेक्स मिरर। अगले वीडियो में क्यों बताया भाई? कॉन्वेक्स मिरर का तो एक ही रहता है, क्या रहता है? कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो भैया, हमेशा इमेज कैसा रहता है? वर्चुअल रहता है। चलो बना लेते हैं यार। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले लाइट रे कैसे जाएगा बच्चों? ऐसा आएगा और ऐसा होने के बाद में ऐसा चले जाएगा, है ना? मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। तो ये कहां से होके गुजरा बच्चों? फोकस से होके गुजरा। और उसके बाद में दूसरा लाइट रे कहां से होके जाएगा बच्चों? तो दूसरा लाइट रे ऐसा होके जाएगा, ऐसा। याद है अभी 2 मिनट पहले हम लोग ने यूज किया था, जितना एंगल पे पोल पे आ रहा है उतने ही एंगल से चला जाएगा। तो उस केस में इसका एक इमेजिनरी लाइन ऐसा खींचेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये यहां पर इमेज बन रहा है। तो देख रहे हो ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने, लेकिन इमेज मिरर के पीछे है। रियल में क्या मिरर के पीछे इमेज बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसलिए ये क्या है? वर्चुअल है, हमें फील होता है लेकिन रियलिटी में नहीं होता है। तो ये चीज है बेटा इमेज एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन। अरे समझो बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और नेक्स्ट वीडियो बेटा प्लीज ध्यान देना, क्योंकि जितने बच्चे लोग को लगता है न्यूमेरिकल नहीं हो सकता, उनके न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, पर्सनली करा के दूंगा यार। एक न्यूमेरिकल आप लोग से सॉल्व होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक एंजॉय करते रहिए, मजे करते रहिए और लाइफ के मजे लेना मत भूलिए। मिलते बहुत जल्द।